ओम श्री गम गणपतिये नमः। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ श्री बृहस्पति देव व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता, लेकिन ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे, रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में आए और भिक्षा मांगी। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। तब साधु कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी को चाहिए। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी इन सभी बातों से खुश नहीं हुई और कहने लगी, महाराज, मुझे ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि जिसे हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु देवता कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को मिट्टी से लीपना, अपने सिर को धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही बिताए थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ अनाज मांग ला, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। तब दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश देने लगी, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तब वह बड़ी दुखी हुई और उसे बड़ा क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, व्रत कथा पढ़ रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं उससे नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की अपनी सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन कहने लगी, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह सब देखकर तो दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब वह रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं, तो क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, जिससे हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा। तब उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया, तब रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, इस बात को लेकर बेचारी बहुत दुखी हुई, पर क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसने रानी के साथ मिलकर भोजन किया।
उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से फिर उनके पास धन संपत्ति आ गई। रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी के कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बुरी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, धन को शुभ धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर प्रदेश में राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद कर करके रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम क्या कर रहे हो? तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, हे महात्मन, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी सारी बात बता दी। तब साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अनादर किया था, इसी कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए और तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं। तब साधु कहने लगे, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौं के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौं फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौं बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उस सूप को घर ले आई और अब उसमें जौं साफ करने लगी। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौं साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है? वह मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौं साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बाती ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था।
एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तब लड़की कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए, पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह से बृहस्पतिवार की कहानी सुनाकर साधु बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ा दिलाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। पर जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तब बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। सारे लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उसका हार लटका हुआ था। वह हार वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है और उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सचमुच बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा करी और उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी और दासी कहने लगे, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह से निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे।
राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तब वह मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तब राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे चला। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने यह देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश तो ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कुछ और काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। अब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास कहने लगी, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा तो मुख देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तब वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, तब उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसीलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।